तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस कैबिनेट के प्रोग्राम को। आज के इस कैबिनेट के प्लान को और कैबिनेट सिस्टम को समझने की कोशिश हम आज के डेट में करते हैं। दोस्तों सब साथियों को ये पता है कि हम लोग जो है हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी, अगर हमारा करियर फ्यूचर को नहीं देख पा रहा है, जीवन में हम जो चाहते हैं वो अगर नहीं हो रहा है, हमारे क्षमता से ज्यादा हम मेहनत करते हैं हर जगह पे, जहां पे भी हमारा खुद का व्यापार हो या खुद का कोई व्यवसाय हो या फिर कई जगह पर हमारा जॉब भी हो या शासकीय नौकरी पे हम हो या संस्था के ऊपर कभी किसी के प्राइवेट जॉब में काम कर रहे हो, लेकिन हम जितना दे रहे हैं अगर उतना मुझे मिल नहीं रहा और हमारे जो सपने हैं उसे पूरा करने की, पूरा होने की संभावना कम हो रही है। हर किसी को अपने सपनों को जीना पसंद करते हैं, हर एक इंसान अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं हर एक इंसान, लेकिन ऐसा मौका उसके पास नहीं है, ऐसे अपॉर्चुनिटीज उसके पास नहीं है। और उसके जीवन के महत्वपूर्ण समय पर एक अच्छा जो कालावधि है वो निकलता जा रहा है, लेकिन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि कम समय के अंदर जितना वो दे पा रहे हैं उतना मिलता नहीं है। और मिलने के लिए हमें जो कुछ माध्यम होता है वो माध्यम उतना स्ट्रांग नहीं होता है। और इनकम के कई माध्यम हो सकते हैं दोस्तों, कई जगह पर इनकम का माध्यम नौकरी है, कई जगह पर इनकम का माध्यम जो है वो व्यापार है, कई जगह पर इनकम का माध्यम जो है वो गुंतवणूक यानी इन्वेस्टमेंट करना, गुंतवणूक करके रखना, ये भी एक माध्यम है। और ये तीनों सिस्टम जो है ये इनकम देने के लिए काम कर रहे हैं। आज के डेट में अगर मैं बोलूं आपको तो ये क्या कर रहे हैं, ये इनकम दे रहे हैं लोगों को। इससे भी इनकम आता है, इससे भी इनकम आता है, इससे भी इनकम आता है। और ऐसे कहीं ये तीन जगह से, जैसे नौकरी हो तो प्राइवेट हो सकती है या फिर सरकारी हो सकती है, व्यापार है तो छोटा गली में हो सकता है या फिर बड़ा व्यापार हो सकता है। गुंतवणूक, इसमें दो तीन पार्ट आते हैं। उसमें क्या आते हैं, प्लॉटिंग में, प्लॉट में गुंतवणूक आ सकती है आपकी, गोल्ड में गुंतवणूक आ सकती है आपकी, है ना, शेयर अगर आप लेकर रखे हो तो इसमें भी आपकी गुंतवणूक आ सकती है ना, सोना नाना चांदी गोल्ड इन्वेस्टमेंट इसमें भी करके आपने रखा है तो, है ना, शेयर्स अगर लेकर रखे हैं तो इसमें भी कुछ इन्वेस्टमेंट आपने किया हो तो यहां से भी आपको मुनाफा बढ़ने की संभावना होती है। और ये इनकम के जरिया है अलग अलग। तो दोस्तों हम आज क्या देखने वाले हैं कि एक और एक माध्यम है जो माध्यम हमें इनकम दे सकता है, और उसके लिए भी हम छोटी मोटी गुंतवणूक करके, इन्वेस्टमेंट करके, है ना, लगा के, और वहां पर हमारे पैसों के काम करने से हमें इनकम आती है। वहां पर खुद खुद को इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, खुद का समय इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं। अपना जॉब, अपना व्यापार और अपना जो भी कुछ तामझाम है, अपना जो कारोबार है, ये कारोबार डिस्टर्ब न करते हुए भी हम एक कैबिनेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से इनकम और साधन, इस कैबिनेट साधन के माध्यम से बहुत अच्छे हमारे बड़े बड़े सपने भी अगर होंगे तो हम पूरा कर सकते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सवाल मन में आए होंगे, क्या है एमएलएम के बारे में बात कर रहे हैं, क्या है नेटवर्किंग के बारे में बात कर रहे हैं, क्या है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, क्या है बेचने के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। कैबिनेट एक तरीका है, 21वीं सदी का, नए जमाने का नया तरीका है पैसा कमाने का। और ये जो तरीका है ये कोई एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आता है दोस्तों। तो ये एक ग्लोबली क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर खुद को उसने बनाया है और अपना नाम रोशन किया है। 28 दिसंबर को एक साल पूरा होने वाला है दोस्तों इस चीज को लेकर। और मैं आपको कहूं, बहुत मतलब अभिमान की बात है, ये हमारे भारत से ये जो कैबिनेट सिस्टम है, या हमारी भारतीय एक टेक्नोलॉजी है, भारतीय एक करेंसी है, और जो पूरी दुनिया के करेंसी के साथ खुद को ग्लोबल रूप से अपना नाम बना रही है। अभी हम जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर कैबिनेट सिस्टम जो है ये इनकम का माध्यम कैसे बन रहा है, ये हम जानेंगे। और फिर बाद में कैबिनेट टेक्निक का जो, टेक्नोलॉजी का जो प्लान है वो भी हम समझेंगे। दोस्तों हमें पहले समझना होगा कि क्रिप्टो क्या है, ये बात हमें समझना होगा। दूसरा, ये सुरक्षित है क्या। तीसरा, हम जिस प्लान के साथ, जिस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं, अगर ये सुरक्षित है तो इसे कमाना, यानी कैबिनेट जो है वो क्रिप्टो को कैसे कमा कर देता है, ये हमें समझना होगा। और बाद में
ये कैबिनेट कमाने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या करना है हमें, ये चार चीजें हम यहाँ पर आज के डेट में समझने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं बात करूं क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो यानी गुप्त धन, क्रिप्टो यानी न दिखने वाली एक ऐसी करेंसी जो इंटरनेट के ऊपर चलती है, और जब इंटरनेट बंद होता है तभी जाके इसे बंद किया जाता है। क्रिप्टो यानी लाइव करेंसी, क्रिप्टो यानी पब्लिक करेंसी, क्रिप्टो यानी ग्लोबल करेंसी, क्रिप्टो यानी ये कोड, क्रिप्टो यानी ग्राफी, क्रिप्टो यानी यहां पर वर्चुअल रूप से ग्लोबली जहां पर भी इंटरनेट है वहां पर चलने वाली एक करेंसी, और ऐसी करेंसी कि जिसके ऊपर ना तो किसी सरकार का, ना किसी व्यक्ति का, ना किसी संस्था का या किसी तंत्रज्ञान का उसके ऊपर कोई अधिकार है, ऐसी करेंसी। तो उसका जन्म कहां से हुआ? 2008 में क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आई, बिटकॉइन नाम से ये करेंसी मार्केट में आई 2008 में। जब आई 50-60 पैसों में ये कॉइन इसका मिलता था, एक कॉइन। ग्लोबली अभी अगर आप गूगल करोगे, गूगल पे जाओ, बिटकॉइन वैल्यू इन टुडे ऐसा अगर आप डालते हो तो कल के डेट में 36,24,000 एक कॉइन की कीमत थी। गए 2008 से लेके आज तक 36 लाख रुपए उसकी प्राइस आज के डेट में, टुडेज प्राइस वो आपको बता रहा है 36 से 40 लाख रुपए के बीच में। ये एक कॉइन जो आपको 50 पैसों में मिल रहा था, 50 पैसों में, अभी ये कौन बताएगा? ये गूगल बता रहा है। तो क्यों हुआ ऐसा दोस्तों? शुरुआत ऐसी हुई, क्रिप्टो बदलाव कैसे आया? करेंसी का बदलाव है, आज की डेट में करेंसी का बदलाव है। एक जमाना था जिस जमाने में हम वस्तु लेकर वस्तु की देवान घेवान करते थे, अदला बदली, वस्तु विनिमय पद्धत हुआ करती थी वो। इसके बाद में एक और बदलाव आया और लोग गोल्ड या सोना चांदी देकर वस्तु खरीदने लगे। इसके बाद और एक बदलाव आया और राज मुद्रा नाम की एक करेंसी आ गई, जो महाराजा राजा खुद की एक करेंसी, उसका एक सिक्का, उसके मुखड़े का, चेहरे का उसके ऊपर सिक्का हुआ करता था, और वो देकर लोग कुछ भी चीज खरीद कर अपने घर पर लाते थे। और ऐसी ये करेंसी, जिस दिन आप कोई मेहनत कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, 10 साल तक एक राजा जीवित है और उसकी करेंसी आपने कमा ली, 10,000 सिक्के आपने बना लिए, और एक दिन अचानक राजा मर गया, तो ये 10,000 सिक्के आपने जो मेहनत से कमाए हुए करते थे, ये पूरे के पूरे झूठे हो गए। क्योंकि दूसरा जब राजा यहाँ पर आएगा तो वो खुद की मुद्राएं बनाएगा। कल से लोग बोलेंगे कि जो पहली करेंसी आप देने के लिए आए हो वो राजा जीवित नहीं है, वो तो मर गया। तो बहुत सारा प्रॉब्लम फिर एक बार खड़ा हुआ करता था, और इसके बाद में ये बदलाव होना जरूरी था, और इसमें एक बदलाव आया। और बदलाव कौन सा आया दोस्तों? नोट नाम की एक करेंसी आ गई। धारक को हम 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपया, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए देने का वचन अदा करते हैं। ऐसा बदलाव हुआ। इसके बाद में जब ये बदलाव आया तो चोरी होना असंभव था, डाके डकैती पड़ना असंभव था, खून खराबे होना असंभव था, पैसा गीला होने की बहुत बड़ा डर था, रखने के लिए प्रॉब्लम था। अपने घर में अगर रखे आजू बाजू वालों को पता चलता था इसका व्यापार है, घर पे ये पैसा रखता है, क्योंकि बैंक नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो ये बहुत ट्रांजैक्शन करने के लिए दिक्कत हुआ करती थी। समझ लो चिल्लर पैसे है, 1 रुपया 2 रुपए के सिक्के है, 10 रुपए के सिक्के है, 1 लाख रुपए लेके जाना है, कितना बड़ा भारी भक्कम वजन लेकर जाना होता होगा। जाते समय पे रास्ते में कुछ भी दिक्कत आती होती थी। यहाँ पे बैंक नहीं थी तो बैंक नाम की एक व्यवस्था आ गई। बैंक में जब भीड़ हो गई तो इसके बाद में करेंसी में बदलाव आया, एटीएम नाम का। जब ये एटीएम सिस्टम आया, क्या हुआ? जब सरकार को आपके पास 200 रुपए 100 रुपए देना है तो सरकार को 200 रुपए खर्चा करना पड़ता था। अब ये कैसा हुआ खर्चा, देख लेना। वहां पे एक रूम भाड़े से लेना, उसमें एक मशीन ऐसी लगाना जो 24 घंटे शुरू रहनी चाहिए। 24 घंटे शुरू रहने के कारण इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर उसका बिल, वो मशीन लाइट पर चलता है, गर्म ना हो उस वजह से ठंडा रखने के लिए अंदर एक एसी, मशीन कोई फोड़ ना डाले, उसके ऊपर कैमरा, एक बाहर गार्ड। उसमें पैसा अगर हमें डाल के देना है
तो उसके लिए बंदूक वाले और संदूक वाले लोग उनकी गाड़ी ड्राइवर और वो पैसा लेकर भर भर के आएंगे और उसमें पैसे डालेंगे एटीएम में, तब जाके आप आपके 100 रुपए निकालोगे। कितना झंझट वाला, सरकार के ऊपर दबाव वाला, सरकार के ऊपर खर्चे वाला ये तरीका था। और इसमें बाद में बदलाव हुआ और यहाँ पर हम यूपीआई नाम के सिस्टम को समझ गए। गूगल पे, फोन पे, भीम, पेटीएम, यूपीआई, इसके जरिए हमने क्या किया, यहाँ पर डिजिटल मनी एक दूसरे को ट्रांसफर करना शुरू किया। और दोस्तों बात करूं यहाँ पर, जो हम सपने में देख रहे थे कि हम घर बैठे किसी को पैसा भेजे और घर पैसे बैठे ही किसी का पैसा ले ले, इतना डिजिटल हमारा इंडिया बन गया। बनी। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है दोस्तों? यस, ओके। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। यस सर। तो दोस्तों, इंडिया के अंदर हम एक दूसरे को कुछ भेज रहे हैं, वस्तु खरीद रहे हैं। ये ऑनलाइन का जमाना है, इंटरनेट, पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ चुकी है। अभी हम सेंट्रल करेंसी में एक दूसरे को भेज तो पा रहे हैं, लेकिन अगर हम चाहे अमेरिका में कुछ व्यापार करें, हम चाहे ऑस्ट्रेलिया में कुछ व्यापार करें, हम चाहे अलग अलग देशों में कुछ व्यापार करें, और अपनी करेंसी अगर हमारे गूगल पे और फोन पे अमेरिका से ले, तो हम वो ले नहीं सकते। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। क्यों प्रॉब्लम था? क्योंकि हम ग्लोबली बिजनेस के साथ नहीं जुड़ चुके, क्योंकि हमारे पास ग्लोबल करेंसी नहीं है। हर देश में चलने वाली करेंसी एक देश की करेंसी नहीं हो सकती। ताले भले ही 1000 क्यों ना हो, लेकिन चाबी एक होनी चाहिए। उस तरह से ये ग्लोबल करेंसी आई और जिसका नाम हमने क्रिप्टो रखा। और उस साल जब शुरुआत आई, पहली बार क्रिप्टो के नाम से बिटकॉइन नाम का एक कॉइन इस जमाने में आया, और लोगों ने ग्लोबली उसको लाइव कॉइन कहा जाता है। और ये लाइव कॉइन जो है, ये आ गया दोस्तों बिटकॉइन नाम से 2008 में, जिसकी वैल्यू हर एक कंट्री में सेम है, जिसके ऊपर ना कोई व्यक्ति, ना कोई संस्था, ना कोई सरकार, किसी का कोई अधिकार नहीं। जब चाहे आप उसके लिए मार्केट खुला है, और जो चाहे वो करेंसी में आप विद इन सेकंड में उसे स्वैप कर सकते हो, जब चाहे तब। ऐसा नहीं कि वो करेंसी किसी और करेंसी में स्वैप नहीं होती। और इस तरह से अलग अलग लाइव करेंसी अलग अलग नाम से मार्केट में आ गई है ना, अलग अलग नाम से। जैसे हमारे इधर एक्टर का नाम चेंज होता है, लेकिन वो एक्टर होता है। अमिताभ एक एक्टर है, अमिताभ एक एक्टर है, सलमान एक एक्टर है, अजय देवगन एक एक्टर है। तो एक्टर है, लेकिन उनके नाम अलग अलग है। सेम वैसे ही क्रिप्टो के अंदर 27,000 अलग अलग नाम से अलग अलग करेंसी आ गई। लेकिन इसको बोलने के लिए तो करेंसीज कहा जाता है, लेकिन उसमें भी दो तरह की होती है करेंसी। एक लाइव होती है और दूसरी डेड होती है, मतलब मृत। तो मृत वाली जो है ना, कहने के लिए ग्लोबली शामिल है, लेकिन वो करेंसी लोगों के साथ फ्रॉड कर सकती है। ये बात हमें भूलना नहीं, याद रखना है। तो हमें सिर्फ इतना देखना है कि क्रिप्टो के अंदर लाइव आने वाली करेंसी कौन सी है। तो उसमें बिटकॉइन आता है, इथेरियम आता है, बीएनबी आता है, मैटिक आता है, ऐसी बहुत सारी करेंसीज आती है। उसमें सबसे बेस्ट हम लोग जो आज आपको प्लान बताने वाले हैं, इससे आप कोई भी करेंसी खरीद सकते हो। आप बिटकॉइन खरीद सकते हो, इथेरियम खरीद सकते हो, बीएनबी खरीद सकते हो, हर एक देश के करेंसी भी इसको स्वैप कर सकते हो, जिसका नाम है कावी। और ये कावी जो है, ये लाइव कॉइन है दोस्तों, लाइव करेंसी है। और ये मैटिक नाम के ब्लॉकचेन के ऊपर चलता है। मैटिक ब्लॉकचेन भारत की है, और कावी कॉइन जो है ये भी भारत का है, इंडिया का है।
और ये गर्व की बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूं, ये ब्लॉकचेन के बारे में, मैटिक ब्लॉकचेन मुंबई से स्टार्ट होने वाली जो ब्लॉकचेन है, ग्लोबली नाम किया है, आज दुनिया के अंदर 2 नंबर की ब्लॉकचेन बन चुकी है, सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी को सुरक्षित माना जाता है, ऐसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर क्रिप्टो करेंसी होने के कारण, किसी व्यक्ति, संस्था और सरकार का उसके ऊपर अधिकार न होने के कारण ये डिमांड में चलती है और आप हर वक्त इसे बेच भी सकते हो, हर वक्त इसे ले भी सकते हो। तो ये बदलाव ग्लोबल करेंसी एक होनी चाहिए, ये क्रिप्टो करेंसी ने हमें दिखा दिया। आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो क्रिप्टो करेंसी हम समझ गए, इस क्रिप्टो करेंसी का जो फ्यूचर है वो कैसा है। गेमिंग इंडस्ट्री बन रही है तो क्रिप्टो के अंदर उसको सेल और बाय हो रहा है। मेटावर्स नाम की टेक्नोलॉजी बन गई है तो उसे क्रिप्टो के अंदर ही डील होती है। 20 ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने खुद की करेंसी बोल के क्रिप्टो को ही मान्यता दे दी। दोस्तों, कभी लेन देन करना है, अलग अलग जगह से पेमेंट लेना और देना है, तो क्रिप्टो करेंसी से ही देना पड़ता है, क्योंकि ग्लोबली दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है। और भविष्य और फ्यूचर के बारे में अगर मैं आपको बात करूं, तो जो लोग क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट रख रहे हैं उनका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित है। आप ग्लोबली चेक करो ये चीज, गूगल को पूछो, बड़े बड़े जो नेताएं हैं, बड़े बड़े जो एक्टर्स है, बड़े बड़े जो शास्त्रज्ञ है, ऐसे सब लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंकों के ऊपर वो भरोसा नहीं करते। रॉबर्ट कियोसाकी नाम के एक बड़े लेखक है जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड जैसा एक बुक लिखा, द बिजनेसमैन जैसा एक बुक लिखा, जो डोनाल्ड ट्रंप के पार्टनर हुआ करते हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट किया है। इलन मस्क जैसा जो इंसान है, इनका ये स्टेटमेंट है कि हम बैंकों से ज्यादा, सरकारों की व्यवस्थाओं से ज्यादा हम क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भरोसा करते हैं। ये बड़े लोगों का स्टेटमेंट है और इसीलिए हम जो इन्वेस्टमेंट रखते हैं वो क्रिप्टो में रखते हैं, ऐसा उनका मानना है, कहना है, और वो खुद रख रहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी का आप पेज फॉलो करो, आपको पता चलेगा उनके अलग अलग स्टेटमेंट। और जिन्होंने मतलब अर्थ शास्त्रों के ऊपर पीएचडी की है, पूरा अमेरिका उनके ऊपर, उनके एजुकेशन के ऊपर अपनी अर्थव्यवस्था डिपेंड रखता है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे एक राष्ट्राध्यक्ष का वो पार्टनर है, और हम आपको अमीर क्यों बना रहे हैं, ये जो बुक है उसके वो लेखक है, और वो ये स्टेटमेंट करते हैं कि हम बैंकों के और उनके जो देश के सरकार है, उन सरकारों के पैसों से ज्यादा, और उनकी व्यवस्था, पैसा रखने वाली जो व्यवस्था है, उससे ज्यादा सुरक्षित हम क्रिप्टो को मानते हैं। इसीलिए खुद का जो पैसा है वो हम क्रिप्टो में रखते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार अगर चाहे तो नोट को बदल देगी, सरकार अगर चाहे तो करेंसी को बदल देगी, सरकार अगर चाहे तो करेंसी छापी जा सकती है। डिमांड कम है और करेंसी ज्यादा है तो उसका वैल्यूम कभी बढ़ेगा नहीं। और जीवित करेंसी वो क्रिप्टो को कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जैसे 50 पैसे का एक कॉइन जो है वो 40 लाख रुपए तक का चला गया, वैसे वो समय का जो 1 रुपया है अपना, उसकी कीमत 1 ही रुपया आज भी है। वो समय पर भी 1 रुपया थी, 10 साल बाद भी 1 रुपया रहेगी, आगे फ्यूचर में कितने भी दिन 1 रुपया को आप रखो उसकी प्राइस 1 ही रुपया रहेगी। और सेम उसी तरह से 3 पैसे को कावी नाम का ये जो कॉइन है, ये शुरुआत हुआ था। दोस्तों, बात करूं, 1 साल पूरा हो रहा है 28 दिसंबर को। देख लेना, जैसे मैं बोल रहा हूं कि बिटकॉइन ने 2008 से शुरुआत की थी 50 पैसों से, और आज वो लगभग 40 लाख रुपए का है। समझ लो आप कितने, 40 लाख रुपए का ये बिटकॉइन है। ये एक बिटकॉइन जो 50 पैसे में मिल रहा था, देख लेना। वैसे ही ये कावी 28 दिसंबर 2022 को 3 पैसों में मिल रहा था। मतलब ये कॉइन 3 पैसों में, आज के डेट में यही कॉइन की 72 पैसा रेट चल रहा है। 72 पैसों को एक मिल रहा है। मैं थोड़ा उदाहरण से समझाता हूं। मैं यहाँ पे 1 लाख कॉइन लिया हूं। कितना? 1 लाख कॉइन कावी का लिया हूं। मुझे इस समय पर 3,000 रुपए लगे हैं, और अगर मैं ये 1 लाख अभी बेच रहा हूं तो 72,000 रुपए, ये देख लेना, 72,000 रुपए मुझे मिल रहे हैं। जहां पर मैंने इन्वेस्टमेंट किया 3,000,
यहां से मुझे आ रहे हैं 72,000। अभी अगर मैं 3,000 इन्वेस्ट नहीं करता तो ये नहीं मिलते साहब। ये पावर है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, ये सुरक्षित तरीका है। अभी हम चाहते हैं कि इसमें मतलब ये 1 रुपए को गया था यही साल में, अगर ये 5 साल के अंदर ये कॉइन, मैं बोल रहा हूं बात को समझो आप, अगर ये 3 पैसों को शुरुआत हुआ तो ये अभी 1 रुपए तक एक साल में चला गया था, हर साल ये 1 से 2 भी होता है, तो 5 साल में इसकी प्राइस 10 हो रही है। देख लेना पहले साल में समझ लो ये 1 का 2 गुना बढ़ा, मतलब ये एक मतलब 3 पैसों से वो 1 रुपया हुआ, ये पकड़ते हैं पहले साल में। अभी दूसरे साल में 2 हुआ, तीसरे साल में 2 के 4 हुआ, चौथे साल में 4 का, यहां पर 4 का डबल 8 हुआ। देखो 1 2 3 4, अभी जो 5वां साल है ये 8 का डबल हुआ 16, पकड़ के चलते हैं 16 हुआ। हर साल कम्युनिटी बढ़ेगी उतना उतना, डिमांड के हिसाब से कॉइन क्रिएट नहीं होता है ना, तो मांगनी बढ़ने से कॉइन का रेट, उसका वैल्यूम बढ़ता जाता है। जैसे मैंने कहा कि 3 पैसों का था तो अभी ये लगभग लगभग 72 पैसा इसका रेट गया है। तो क्यों हुआ ये डिमांड बढ़ने की वजह से हुआ, मांगनी बढ़ने की वजह से हुआ। कैबिनेट में फाउंडर लोग बन रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, इसका स्टेकिंग लग रहा है, इस वजह से हुआ। अभी कॉइन बाद अभी क्रिएट नहीं किया जाता, ये संख्या नहीं बढ़ाई जाती, जितनी है उतनी ही रहेगी वो। और यहाँ पर मांगनी करने वाले लोग अगर ज्यादा रहेंगे तो यहाँ पर इसका रेट बढ़ता 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 जाएगा। अभी रेट कैसा बढ़ रहा है थोड़ा सा मैं बताऊं आपको, रेट कैसा बढ़ रहा है ये मैं थोड़ा सा दिखाता हूं, बताता हूं। क्योंकि फाउंडर बनने के लिए, लेन देन करने के लिए, गेमिंग इंडस्ट्री के लिए, फ्यूचर में लोग इसे एक दूसरे के कंट्रीज में भेजने के लिए, अभी भी हम एक दूसरे की करेंसी लेन देन करने के लिए, खरीदी करने के लिए, स्वैप करने के लिए यहाँ पर यूज कर सकते हैं काबी को। इसे हम यूएसडीटी बना सकते हैं, मैं बहुत बार दिखा चुका हूं बना के, मेरे चैनल के ऊपर भी वो है, आप देख लेना। यहां से बिटकॉइन भी करके दिखाया मैंने, वो भी देख लेना। यहां से डॉलर भी करके दिखाया, यहां से यूएसडीटी भी करके दिखाया। जो आप चाहते हो उस करेंसी में आप इसका लेन देन कर सकते हो। जब इसकी शुरुआत हुई थी, मैं आपको बोलूं, यहाँ पे देख लेना, समझ लो इसका प्राइस कैसे बढ़ते जा रहा है, ये देख लेना। समझो मैंने यहाँ पर 1 लाख कॉइन निर्माण किए हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूं, समझ लेना। 1 लाख कॉइन निर्माण किए हैं और ये लोगों को बेचने के लिए यहाँ पर मैंने रखे हैं। तो 1 लाख कॉइन की प्राइस जिस दिन मैं शुरुआत करता हूं उस दिन मुझे कितनी रखनी है, ये क्रिएटर के हाथ में होता है। जो क्रिएटर ने 3 पैसा रखी थी, क्यों रखी थी, कोई भी इसको लेना चाहिए। अभी अगर इसकी प्राइस रखना है 3 पैसे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि यहाँ पर हमारे पास उसके इक्वल में एक वॉलेट बनाया होता है क्रिप्टो के अंदर, जिसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। थोड़ा सा समझ लो इस चीज को। यहाँ पर अगर ये कॉइन की कीमत हमें 1 रुपया रखनी है तो यहाँ पर पेमेंट डाल के रखना पड़ता है डॉलर के हिसाब से। 1 रुपया से अगर एक कॉइन की प्राइस है तो इधर हमें 1 लाख रुपए डाल के रखना पड़ेगा, तब जाके इसकी प्राइस 1 रुपया बनती है, नहीं तो बनती नहीं है। यहाँ पे अगर कुछ नहीं डाला तो इसकी प्राइस ही बनती नहीं है, सिर्फ आंकड़ा रहता है, कैलकुलेटर में जो आंकड़ा होता है वैसा। बहुत सारे कॉइन ऐसे जो मार्केट में तो दिखते हैं, लेकिन उन्होंने उसके रिकॉल में बैंक, वो यहाँ पर इस बैंक में पैसा डाल के रखा नहीं, तो इसको वैल्यू नहीं है। तो ये ऑलरेडी अपना जो है ये सिक्योर है, सुरक्षित है, लॉक है। देख लेना, समझ लेना इस चीज को। अभी मैं समझा क्या रहा हूं, 1 रुपए की कीमत है आरएस में, हम आरएस में समझेंगे। तो यहाँ पे लेने वाला कोई इंसान आता है और वो बोलता है कि मुझे -10,000 इधर से काफी है, देख लेना, और इधर ये पैसे है, ऐसे समझो आप। कैसे बढ़ता है, ये डाल के रखा है क्रिएटर ने, एक बार रख दिया वो, ये बैंक है, यहाँ पे पैसे है और यहाँ पे कॉइन है, ये टोकन देंगे तो ये पैसे देंगे, ऐसा निकल रहा है। समझ लो इस चीज को, थोड़ा सा समझा दूंगा, ज्यादा नहीं समझा दूंगा इसको। अभी समझो 10,000 इधर से माइनस हुआ, मतलब आपने क्या किया, 10,000 रुपए डालना है, मतलब खरीदी करना है आपको, ये कॉइन 10,000 कॉइन आपको लेना है।
कीमत है 1 रुपया, यहाँ पर लिख रहा हूं 1 रुपए से खरीदी कर रहे हो आप। इसका मतलब आप यहाँ पर कितने पैसे डालोगे? 10,000 रुपए डाल दोगे आप ये, और आपके खाते में ये 10,000 कॉइन आ गया जो कावी है, यहाँ पे लिख लिया वो कावी है। और इधर आपने पैसे डाल दिया, तो पहले 1 लाख और अभी ये 10,000 जो आपने डाले यहाँ पर वो प्लस होंगे। यहाँ पर लिख रहा हूं 1,10,000। ये देख लेना प्राइस कैसे बढ़ती है। अभी ये इंसान ने क्या किया, 1 रुपए से खरीदी किया, इधर जो बैंक का अकाउंट है वो बढ़ गया, और अभी बैंक का अकाउंट कितना बना है, इधर लिखा हूं मैं प्लस हुआ। कितना हुआ? 1,10,000 रुपए। इसका परिणाम ये कावी की जो संख्या है यहां से कम होने के कारण, यहां पर लिक्विडिटी में ऐड होने के कारण कावी की कीमत हो गई 1 रुपया 10 पैसे। क्यों? क्योंकि इधर इनकम की साइज उस वॉलेट की ज्यादा है। देख लेना ये चीज। हाँ, अभी दूसरा इंसान आया, उसने बोला मुझे 10,000 और चाहिए, कावी चाहिए मुझे 10,000। तो इसे खरीदने के समय पर यहां पर वो 10,000 कावी तो ले पा रहा है, लेकिन इस रेट से लेना पड़ता है, 1 रुपया 10 पैसे से लेना पड़ता है इसको। तो कितना पैसा ऐड होगा यहाँ पर? कितना पैसा ऐड हुआ? 11,000 रुपए ऐड हुआ, क्योंकि इस रकम से लिया उसने। तो इधर कितना रकम अमाउंट हो गया अभी? ये 1,10,000 और इसमें 11,000 प्लस हो जाएंगे। 11,000 प्लस करने के बाद यहां पे रकम होगी 1,21,000। देख लेना ये प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, 1,21,000 हो गया। अभी आगे वाला जो इंसान लेने के लिए कावी आएगा, तो इसे कौन से रेट से मिलेगी? कावी का रेट बढ़ा, 1 रुपया 21 पैसे रेट हो गया। देख लेना इस तरह से यहां पर जो अमाउंट बढ़ती जा रही है, लोगों ने खरीदने की वजह से लोग यहां पर पेमेंट डाल रहे हैं और कावी का रेट बढ़ता जा रहा है इधर। ऐसे करते करते आपके पास जितने कावी आएंगे, यहां पर कावी कैसे आते हैं वो तरीका मैं बताने वाला हूं, लेकिन ये सिर्फ देख लेना है। जितना इधर से खरीदी होगी उतना इधर बढ़ रहा है, और जितने लोग इसे बेचते चले जाएंगे उतना इसका रेट कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, कुछ लोग बेचेंगे कुछ लोग लेंगे, कुछ लोग बेचेंगे कुछ लोग लेंगे। तो यहां से होता है। अभी समझो किसी ने ये 10,000 इसने बेच दिया, तो यहां से उसे इस अमाउंट से पेमेंट मिलता है। तो यहां पर क्या होता है, इतना अमाउंट मतलब 1 रुपया 21 पैसे से अगर ये माइनस होता है 10,000 का भी, तो ये काफी फिर से यहाँ पर इकट्ठा होंगे और यहां से ये फंड उस इंसान को मिल जाता है। ये बहुत प्रॉपर होता है। अभी हम बात करते हैं कि हमें ये कावी एक बार लेना है और बाद में कमाना है, तो हम कैसे कमाए? लेने के लिए बार बार नहीं लेना है, हम कमाने की बात कर रहे हैं, जमाने के साथ कमाने की बात होगी। तो दोस्तों अभी मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझा देता हूं, कावी कैसे कमाए, क्रिप्टो कैसे अर्निंग करे और पैसे कैसे बनाए। मेरे बहुत वीडियो मैंने पहले डाले हैं जूम मीटिंग के, थोड़ा सा इन डिटेल उसमें जाओ आप, तो आपको पता चलेगा। देखो दोस्तों, जिसने कावी बनाया 100 करोड़ संख्या रखी, 100 CR, उसने क्या किया, 20% जो है कावी, वो लिक्विडिटी, डेवलपमेंट और प्रमोशन, ये 3 चीजों के लिए लॉक किया। लॉक किया बोल रहा हूं मैं, हाथ में नहीं रखा वो, ये 3 चीजों के लिए उन्होंने वो लॉक रखा। मतलब मन में आए तब बेचे, ऐसा काम नहीं होगा वहां। अभी रही बात, ये हो गई 20% की, ये हो गई 20% की। अभी 80% का भी मार्केट में, पर इसे भी लॉक करके रख दिया। क्या कर दिया? इसको भी लॉक कर दिया, लेकिन इसे पब्लिक के लिए लॉक किया। याद रखो, पब्लिक के लिए याद लॉक किया, ताकि कोई भी एक इंसान इसे अपने हाथ में ना रखे।
अभी पब्लिक के लिए लॉक किया तो इसे पब्लिक निकाल सकती है, और इसके लिए मैकेनिज्म रखा गया स्टेकिंग का। कौन सा? स्टेकिंग का। स्टेकिंग यानी अपने आसान भाषा में हम इसे अगर समझना चाहे, फिक्स डिपॉजिट ऐसे समझ सकते हो आप। आपको यहां पर लाइसेंस मिला ये कॉइन निकालने का। लाइसेंस का नाम है केवीएनटी। केवीएनटी ये लाइसेंस है। जैसे हमें लाइसेंस मिलता है वैसे ये लाइसेंस मिल गया आपको। आपके पास ये लाइसेंस जितना बड़ा होगा उतना बड़ा हिस्सा आप यहां से निकाल पाओगे। अब इसके लिए एक प्रोग्राम बनाया गया कि आप केवीएनटी अगर आप ले पाते हो या फिर केवीएनटी कमा पाते हो तो आपको स्टेकिंग के जरिए आपके पास केवीएनटी से जितना बड़ा होल होगा उतना बड़ा केवीएनटी, कावी कावी बोल रहा हूं मैं, कावी आप पा सकते हो। जितना बड़ा आपका होल है, मतलब आपके पास जितना बड़ा केवीएनटी है उतनी बड़ी अमाउंट में आप ये यहां से कावी निकल पाओगे। अभी मैं पूरा प्लान यहां पर बहुत कम शब्दों में आसान भाषा में समझाऊंगा। अभी देख लेना, यहां पर जो इंसान आईडी लगाता है दो चीजें करता है वो काबिनेट में आने के लिए। अभी वो काबिनेट में आ गया, आने के लिए उसे दो एप्लीकेशन में यानी एक वेबसाइट लगती है kabinet.org। यहां पर आपने लॉगिन होना है। जिसने आपको लिंक दी है उस लिंक को क्लिक करके आप यहां पर उसे लॉगिन हो सकते हो। दूसरा, टोकन पॉकेट नाम का एक डिसेंट्रल एप्लीकेशन जो हमारी कम्युनिटी का नहीं है, वो पूरी ग्लोबली दुनिया का है, सुरक्षित एप्लीकेशन है। सेंट्रल नहीं है, वो डिसेंट्रल है। डिसेंट्रल यानी इस कॉइन के सरीका इंटरनेट चलता है तो वो चलता है, ना तो कि कोई सरकार उसे चलाती है ना सरकार उसे बंद कर सकती है। ऐसे एप्लीकेशन है, टोकन पॉकेट है, मेटामास्क है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे ट्रस्ट वॉलेट है। ऐसे बड़े बड़े एप्लीकेशन है, इसमें से कोई भी एक ले लो। तो हमने टोकन पॉकेट ले लिया और टोकन पॉकेट से हम जो भी अमाउंट हम लगाना चाहते हैं, अभी के डेट पर 71-70 पैसे में एक का भी मिल रहा है। तो अगर हम शुरुआत करना चाहते हैं तो बहुत छोटी शुरुआत ले लेते हैं, बहुत छोटी, समझो समझने के लिए। अगर आपको काम बड़ा करना है तो आप कितनी भी बड़ी ले सकते हो। मैं तो बोलूंगा 21,000 कावी का, 21,000 कावी का लगभग लगभग 16-17 हजार रुपए में बैठेगी वो आज के डेट, 15,000 रुपए के लगभग लगभग बैठेगा, है ना। तो वो अगर आप ज्वाइनिंग कर सके तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने शुरुआत की सिर्फ और सिर्फ 2100 कावी में, आपने खरीदा 1500-1700 रुपए की एक कावी खरीदी की आपने। ये 2100 जो कावी है ये दो जगह पर आप डिवाइड कर सकते हो इसको। जब कैबिनेट में आना है तो हो जाते हैं 1050 आईडी एक्टिवेशन करने के लिए, और यहाँ का टाइमर टाइमर जो है ये शुरू करने के लिए आपको मिलेगा। 2100 के लिए दो विभाग हो रहे हैं, 2150 1050 1050 के। तो यहां से आपको टाइमर मिलता है 30 दिन का, 1050 का, ये हो गई बात। और यहां पर आपको केवीएनटी मिलते हैं 1050। कितने मिलते हैं? 1050 इसके बदले में। अभी केवीएनटी जब मिलते हैं तो ये फिक्स है आपका, यहां पर ये केवीएनटी को आप लगा देना और यहां पे कावी पाना। देखो ये अमाउंट आपको 100% कावी रिटर्न दे रही है, मतलब इसने आपको सुरक्षित कर दिया। कोई एमएलएम नहीं, कोई नेटवर्किंग नहीं, कोई डायरेक्ट सेलिंग नहीं, कोई बेचना नहीं, कुछ लेना नहीं, कोई टारगेट नहीं, कोई कंडीशन नहीं है। 50% अमाउंट आपको सुरक्षित करने के लिए रखी गई है। जो भी लोग कावी जिनके भी पास आएंगे, स्टेकिंग का एक मार्ग है और स्टेकिंग के जरिए यहां से कावी निकलेंगे, जिसका मैकेनिज्म 300 सालों का है। कितने सालों का है? लगभग लगभग 300 सालों तक यहां से करेंसी आपके घर में आती जाएंगी। आपकी जितनी हिम्मत है, जितने दिन इसे रखना है उतने दिन रखो। ये पीढ़ी रखे, दूसरी पीढ़ी रखे, तीसरी पीढ़ी रखे, पासवर्ड आपके पास है। ये तो लॉक किया गया है, इसका कोई डर नहीं है। आप जब चाहे आपका पासवर्ड सिर्फ आपके पास, आपने ध्यान से संभालना है। ये आपको आते जाएंगे तब तक जब तक आप इसे बंद नहीं करते। ये प्रोडक्ट शुरू कर सकते हैं हम,
इसे बंद करना आपके ही हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। ये आप बंद करें तो बंद हो जाएगा, नहीं तो ये बंद नहीं होगा। इसे आपने कितना भी रोकने की कोशिश किया तो भी ये नहीं बोलता है, ये आने का ही बोलता है आपके पास। तो ये आता जाएगा, हर 15 सेकंड में अपडेट होके कुछ ना कुछ कावी का हिस्सा, जिस दिन आपने आईडी लगाई उस उसके बाद 15 सेकंड में आपको ये आना स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सेफ एंड 100% श्योर है। ये समझ गए हो आप, इसका कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये तो आने आएगा ही आपको, ठीक है। अभी रही बात यहां से, तो हम कावी कैसे कमाते हैं इसके ऊपर अभी बात करेंगे। तो कावी नेट में आने के बाद आप फाउंडर बने हो, तो आपको जो रोज का इनकम आ रहा है वो कैसे आ रहा है। तो जो ये 1,000 रुपए जिसमें 1,050 कावी जहां पर लगे हैं, इसका 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कितना? वाटअप हर एक के अकाउंट में चला जाता है। ये कैसे जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। जितने लोगों के टाइमर शुरू है वो सब लोगों को ये चला जाता है। तो मैं यहाँ पे इस ये जो लिखा है मैं यहाँ पर, इसमें जो 1,050 का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मैं ऊपर थोड़ा सा लेके आपको बता दूं। यहाँ पर लिखता हूं मैं ऊपर, और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अभी 2100 की बात खत्म हो गई क्योंकि 50% इधर लगा दिया हमने। यहां पर हम 1,050 कावी का ही हिसाब लगाए। अभी ये 1,050 काबिनेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसके लिए पहला, दूसरा और तीसरा, ऐसे 3 मार्ग है। पहला जो मार्ग है ये लेवल है, 70% हिस्सा लेवल में चला जाता है। यहां पर दूसरा GPRI, यहां पर 20% हिस्सा इसका चला जाता है। और तीसरा 10% WPB, यहां पर 10% हिस्सा बढ़ जाता है। अभी 70% कितना होता है? 1,000 को अगर हम 70% बोले तो लगभग लगभग 735 कावी इधर आता है। लेवल में एकदम एकदम लेवल में बढ़ जाते हैं वो। कैसे बटेंगे वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। इधर अगर मैं दिखाऊं आपको, तो 315 कावी यहां पर चले जाते हैं। और अगर यहां पे बोलूं तो 105 कावी लगभग लगभग यहां पर आ जाते हैं। इसमें पॉइंट है, थोड़े से पॉइंट है इसमें, इसलिए ये आपने कैलकुलेटर पे करना है, ठीक है। देख लेना दोस्तों, 735, 315 और 105। थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन आपको दिखाता हूं, इसका अगर सही है कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूं स्क्रीन शेयर करके, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। यहां पे देख लेना, मैं कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूं। देखिएगा दोस्तों, 1,050, इसका जो 30% है वो चला गया हमारा। सॉरी, 70% पहले लेंगे हम। 70% का हम यहां पर लेंगे। देख लेना, 70% भागीले 100, 735 बराबर आ गया लेवल के लिए, ठीक है। अभी दूसरा हम यहां पर लेवल कम करेंगे, यानी 20% जो है हमारा GPRI में, सॉरी 210 GPRI में आ गया। एक बात यहां पर गलत हुई, यहां पर हमने किया 210 का ही GPRI में आ गया हमारा। अभी तीसरा हम यहाँ पे देखेंगे कि 10% है हम, तो 105 बराबर, ठीक है। तो इस तरह से ये बटने वाला है। अभी और एक बात देखते हैं, क्या मेरी आवाज आ रही है? कोई एक को होस्ट मुझे बताए मेरी आवाज आ रही है? यस सर, ओके। हाँ यस सर। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 12 लेवल में वर्क करते हैं। कितनी लेवल है हमारी? 12 लेवल में हम वर्क करते हैं। तो 12 लेवल में वर्क कैसे चलता है थोड़ा सा देख लेना दोस्तों। देखिएगा, जहां यहां पर आप हो और आपने किसी की ज्वाइनिंग लगाई, ये आपकी पहली लेवल होगी।
अभी इसके नीचे किसी ने लगाई, ये आपकी दूसरी लेवल हो गई। इसके नीचे किसी ने लगाई, ये आपकी तीसरी लेवल हो गई। इसके नीचे किसी ने लगाई, सॉरी दोस्तों एक कॉल आ रहा है तो शायद आवाज मेरा डिस्टर्ब होता होगा। इसके नीचे किसी ने लगाई तो ये आपकी चौथी लेवल हो गई। इसके नीचे किसी ने लगाई तो ये आपकी पांचवी लेवल हो गई। इसके नीचे अगर आप किसी ने लगाई तो ये आपकी छठी लेवल हो गई। हर एक लेवल में इसके नीचे किसी ने लगाई तो ये सातवीं हो गई। ऐसे 12 लेवल तक यहाँ पे कमीशन बढ़ता है। तो समझ लो यहां पर बटेगा 30%, यानी 350 के करीब करीब काली आपको आ रहे हैं। यहां पे आएगा 15% काली, यहां पे आएगा 9% काली, यहां से आएगा 6% काली, यहां से आएगा 3% काली, यहां से आएगा 1%, और इसके नीचे 12 लेवल तक, हमें ऊपर तक 12 लेवल ऊपर तक 70% जो 735 काली बढ़ रहे हैं, ये टोटल 12 लेवल में चले जा रहे हैं। देख लेना, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिखाता हूं आपको, ये भी एक बार जरूर देखना। थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग करके फिर से बताता हूं, क्योंकि ये जरूरी है दोस्तों। बहुत प्रॉपर तरीके से हम इससे अगर समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये देख लेना, पहले लेवल में कमीशन आ गया है मुझे 30% का, यानी पहले लेवल में हमें कमीशन आ रहा है लगभग लगभग हमें आ रहा है, देख लेना, 315 कावी का कमीशन पहले लेवल में आ गया है। दूसरे लेवल में कितना आ गया यहां पर देखेंगे हम 15% का, 15% का हम देखेंगे यहां पर 157 कावी का आ रहा है, 157 कावी का आ रहा है दूसरे लेवल पर। अगर मेरे से नीचे अगर तीसरे लेवल में किसी की ज्वाइनिंग हो गई तो 9% से अगर होता है 94.5 ये हमारा कमीशन हुआ। उसके आगे अगर मैं 6% से, मतलब चौथे लेवल पर अगर कोई है तो यहां पर 63 कावी का आ रहा है। अगर उसके बाद में किसी ने आईडी लगाई 3%, तो 31.5 इतने मुझे कमीशन आ गया, इतना कावी का। और उसके बाद में 1% 12 लेवल तक है। अगर किसी ने कहीं पर भी ज्वाइनिंग लगा दी 12 लेवल के अंदर तो आपको 10.5 इतना कावी आने ही वाला है। और यहां पर टोटल अगर मैं करूं तो 735 कावी जो है वो लेवल में बढ़ चुके हैं। अभी रही बात जीपीआरआई के अंदर की, तो आज के डेट में मैं अगर 20% का जीपीआरआई बोलूं, यहां पर अगर मैं बात करूं जीपीआरआई की 20% की, तो यहां पर 210 कावी जो है वो आज रात 12 बजे जिनका जिनका टाइमर शुरू है वो सभी लोगों के बीच में बांटा जाएगा। अभी समझ लो 1050 की अगर 10 आईडी लगी, 1050 की अगर 10 आईडी लगी, तो लगभग लगभग यहां पर हम देखते हैं 10 आईडी अगर लगती है, यहां पर 1050 की अगर 10 आईडी दिन भर में लगती है, तो इसको हम एक बार जरा देखते हैं। 10,500 कावी इकट्ठा होते हैं, और 10,500 कावी अगर हम देखें ये 20% से जीपीआरआई में जो अगर ये इकट्ठा होते हैं, तो यहां पर देख लेते हैं 2100 कावी जो है वो जीपीआरआई ग्लोबल पूल में इकट्ठा हो गए, और वो ये उन लोगों में बांटे जाएंगे जिनका टाइमर शुरू है, जिनका टाइमर शुरू है रात के 12 बजे, सबके बीच में, किसी की आईडी हो ना हो, किसी का डायरेक्ट हो ना हो, जिनका जिनका टाइमर चालू है वो सब लोगों के बीच में बढ़ चुके होंगे। ये हो गया एक। तीसरा, यहां पर जो मैंने आपको कहा 10% डब्ल्यूपीबी, अभी पिछले हफ्ते का जो डब्ल्यूपीबी था हमारा वो लगभग लगभग 50,000 कावी का था। और ये 50,000 कावी वीकली परफॉर्मेंस बोनस हर आईडी के हिसाब से, जो भी इंसान यहां पर आईडी लगाएगा उसका 10% हिस्सा ये अमाउंट से, 1050 के अमाउंट से हर आईडी का 10% एकत्रित किया जाता है 8 दिन तक। और जिसके डायरेक्ट में 2 लोग यही अमाउंट से ज्वाइन होते हैं,
उस इंसान का नाम, उस इंसान का हिस्सा, यहाँ पर टोटल 8 दिन में जितने भी कावी इकट्ठा हो रहे हैं, कल एक हफ्ते के 24 लोग थे और हर एक इंसान को 2008 कावी यहाँ पर आ चुके हैं। एकत्रित पूरा 8 दिन का अकाउंट यहाँ पर बनता है। इस सिस्टम में 10% जो अमाउंट है वो जितनी भी होगी, कल तक ये 50,000 थी, लगभग लगभग उन 50,000, तो ये 24 लोगों में मिल गया। 24 लोगों में मिला तो 2008 का बराबर हिस्सा आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये वीकली परफॉर्मेंस बोनस भी लोगों को बांटा गया, जीपीआरआई भी लोगों को बांटा गया, लेवल इनकम भी लोगों को बांटा गया। तो आप बोलेंगे क्रिएटर को क्या? तो जब ये विड्रॉल करते हैं ये मिली हुई अमाउंट, तो हर एक के विड्रॉल के पीछे 5% क्रिएटर को भी मिलता है। अभी देखो, ये पैसा पब्लिक का था, पब्लिक में बांटा गया, क्रिएटर के ऊपर कोई लोड नहीं। यहां पर जो लॉक किया वाला फंड है, ये फंड स्टेकिंग के एफडी के जरिए लोगों को मिल रहा है। इसके लिए क्रिएटर को कुछ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। जो लिक्विडिटी और बैंक, मतलब जहां पर कावी का रेट बढ़ रहा है, वहां पर 20% से लोगों ने लिक्विडिटी ऐड करना स्टार्ट कर दी है ऑटोमेटिकली। जो मार्केट में कॉइन है खरीदी करके, शुरुआत में क्रिएटर ने इसको लॉक कर दिया, तो क्रिएटर के ऊपर लोड नहीं, भाग जाने का झंझट नहीं, किसी को पेमेंट करने का झंझट नहीं, किसी को घर से कमीशन देने का झंझट नहीं। और इतना साफ तरीके वाला बिजनेस उसने खड़ा कर दिया कि जिसने आईडी लगाई उसको रिस्क नहीं है। क्यों रिस्क नहीं है दोस्तों? यहां पर देख रहे हो आप कि उसने 50% अमाउंट से उसे सुरक्षित कर दिया है। अगर वो 5 साल यहां पर इस कावी करेंसी को स्टेकिंग से कमाता है, तो 5 साल बाद समझो, आप समझो, आपने यहां से सिर्फ और सिर्फ 30,000 कावी कमाए। वैसे तो 26 कमाओगे आप, मतलब वो स्टेकिंग कैलकुलेटर पे देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर 20,000 कावी कहीं भी जीपीआरआई से, डब्ल्यूपीबी से, कहीं से भी आपने कमाए, ये 20,000 कावी आपने कमा लिए। और मैंने पहले बोला 5 साल के बाद 16 रुपए का रेट हुआ एक कावी का, ये 16 आरएस का रेट हुआ, 16 रुपए का रेट हुआ। 20,000 कावी आपने कमाए, सिर्फ लगाया आपने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 2100 कावी। 2100 कावी को आप आज 1500-1600 रुपए लग रहे हैं। 20,000 कावी स्टेकिंग के जरिए 5 साल के बाद जीपीआरआई के जरिए, डब्ल्यूपीबी के जरिए, लेवल इनकम के जरिए, या फिर लेवल पकड़ो ही मत, ये पकड़ो और ये पकड़ो, आपने टाइमर शुरू किया था और ये टाइमर आपने बंद नहीं कर, मतलब होने दिया। टाइमर कैसा शुरू रखना है बिना पैसे लगाए, वो भी मैं आपको बहुत बार वीडियो बना चुका हूं। तो ये आपके पास 20,000 रुपए, 20,000 कावी है, और 16 रुपए से अगर आप 5 साल के बाद उसे विड्रॉल कर रहे हो, देख लेना। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। यहां पर स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। देख लेना, यहां पर हम 20,000 कावी की बात कर रहे हैं दोस्तों, और आपके पास है और आपने 5 साल बाद इसे 16 रुपए से बेच दिया, 3,20,000 रुपए हो गए। जो इन्वेस्टमेंट 1,500 रुपए की थी, 3 लाख, एकदम कम गया गुजरी बात कर रहा हूं मैं, ये एकदम कम, कम बोले तो कम ही। इस तरह से हम लोग जो है, कावी के अंदर बहुत कुछ है करने जैसा, बहुत कुछ है, लेकिन हम नहीं कर रहे। तो हम कैसे पाएंगे सर? ये बात को हमें ध्यान रखना है। इतने देर तक आपने मुझे सुना, बड़ा अच्छा लगा दोस्तों। हर किसी का एक सपना होता है और वो सपना हमें पूरा करना होता है। हम जब घर में आते हैं हर दिन और घर से उंबरठा ओलांडते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, बाहर निकलते हैं, तो पैसा कमाने के लिए ही निकलते हैं। जहां पे हम जॉब कर रहे हैं, जहां पे हम व्यापार कर रहे हैं, जहां पे हम चीजें जी रहे हैं, देख रहे हैं, जितनी हम मेहनत कर रहे हैं, जितना हम लगा रहे हैं, उतना हमें मिल नहीं पा रहा है। अगर एक दिन में भी हम अगर ये चीज को सोचे कि हम आज कमा रहे हैं, हमारे हाथ पांव अच्छे, हम देख पा रहे हैं, हम खा पा रहे हैं, हम कान से सुन पा रहे हैं, जिस दिन मेरी उम्र हो पड़ेगी, जिस दिन मुझे लोग रिटायर कहेंगे, जिस दिन मैं काम के काबिल नहीं रहूंगा, जिस दिन मेरे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं जिस शक्ति के माध्यम से मैं कुछ कमाऊं, जिस माध्यम के रूप में मैं कुछ कमाऊं माध्यम से, और इस उस दिन मुझे क्या काम आएगा, मेरे लिए क्या काम का है। हमारे बच्चे भी, उनके ऊपर भी एक बोझ बनकर हम मतलब रहेंगे। हमारा घर हमें खाने को उठेगा, हम काम करने की ताकत अंदरूनी रखेंगे, लेकिन हम निकल नहीं पाएंगे। उस दिन का क्या? हम थोड़ा सोचे जरा,
कि जिस दिन मैं मेरा कमाना बंद करूं, उस दिन मेरा परिवार का, मेरे फैमिली का क्या होगा। तो क्या आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था है जहां पर आपने काम बंद किया पर आपका इनकम रुका नहीं? ऐसी व्यवस्था अगर आपके पास नहीं है तो थोड़ा सा ये व्यवस्था जो है ना, इसके बारे में थोड़ा सर्च करें, आप थोड़ा सा स्टडी करें कि आपके पास ये स्टेकिंग है और आपके पैर काम नहीं कर रहे, आपके आंख काम नहीं कर रहे, आप सुन नहीं पा रहे, आपकी उम्र हो चुकी है, लेकिन यहाँ से अगर आपको कावी जितने दिन तक लगाया उतना कावी आपको आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, हर 15 सेकंड में अपडेट हो रहा है। और वो रेट से बेच सकते हो आप जो रेट लाइव है, वो समय पर है। 5 साल बाद जो रेट होगा वो रेट से आप ये बेच सकते हो। 10 साल बाद 100 रुपए अगर एक कावी का रेट होगा, उस रेट से आप बेच सकते हो। और इस चीज का हिस्ट्री आज मार्केट में है। जिन लोगों ने बिटकॉइन जब पैसों में मिल रहा था, वो समय पर उन्होंने माइनिंग लगा दिया था, और माइनिंग से उस समय पर उनको अगर एक बिटकॉइन आता है, उन्होंने वो समय पर नहीं बेचा, तो आज भी उनको वो एक बिटकॉइन माइनिंग के रूप में आता है। जिस दिन आज उसकी कीमत एक बिटकॉइन की 40 लाख रुपए है। हमारी पूरी प्रॉपर्टी भी हम बेचे तो आज के डेट में हम एक बिटकॉइन नहीं ले सकते। इतनी ताकत है उसमें। हमारा घर बेचकर, फ्लैट बेचकर, प्लॉट बेचकर, 1 2 3 एकड़ जमीन बेचकर भी एक बिटकॉइन हम ले नहीं सकते। आज वो बिटकॉइन उन लोगों को आज के डेट में माइनिंग के रूप में मिल रहा है, वो ये व्यवस्था थी जैसे आज ये स्टेकिंग की व्यवस्था है। सेम मैकेनिज्म है, बस सिर्फ समझना है। हमारी बुद्धिमत्ता का अभाव होने के कारण शायद हम इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। जिसने समझ लिया उसके दिन बदलेंगे दोस्तों। जिसने नहीं समझ लिया वैसे तो हम जी ही रहे। लेकिन सोचना कभी रात के 2 बजे उठकर, देखना आपका परिवार शांत पड़ा हो और बीबी अच्छी आपके भरोसे पे वो अच्छी नींद ले रही है, बच्चे उठकर सुबह जाने का है स्कूल में, इसलिए वो एकदम शांति से सो रहे हैं, और उनको पता कि मेरे जो पिताजी है वो कुछ कमा के लाएंगे, मुझे कुछ कमाने के लिए वो बाहर पड़ते हैं, उनको उनको एक भरोसा है आपके ऊपर। और जिस दिन ये पिताजी यहाँ पर कुछ ना करने के काम के रहेंगे, उस दिन उस बच्चों का, उस परिवार का, उनके पिताजी का, उनके घर के माहौल का क्या होगा, ये थोड़ा सोच कर देखिएगा। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि काबिनेट में आकर आप आपका भविष्य बनाए, लेकिन आपका भविष्य बनाने के बारे में जरूर खुद को एक मौका दो और इस चीज को समझो। इतना बोलकर मैं यहाँ पे रुकता हूँ। यहाँ पे मैं एक शेयरिंग लूंगा सिर्फ, जिन्होंने कैबिनेट में अपना डिसीजन लिया कुछ दिन पहले, उनके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन हुआ, ये थोड़ा सा एक शेयरिंग में यहाँ पर लूंगा। और वो मतलब कोई भी एक जन जिन्होंने हैंड रेस करना है कि मैं शेयरिंग देने के लिए तैयार हूं, ऐसे इंसान को यहाँ पे को होस्ट बनाया जाएगा। नहीं तो फिर लोगों को लगेगा कि उनके इंसानों का नाम ले रहे हैं। तो कोई भी, कितने लोग तैयार है अपना शेयरिंग देने के लिए, भले ही मौका किसी 1 2 को मिले, लेकिन अपना हैंड रेस करके आपने यहाँ पर मुझे दिखाना है कि सर मैं यहाँ पे शेयरिंग दूंगा, मुझे यहाँ पे कैबिनेट के माध्यम से कुछ अनुभव आया है। तो बताने के लिए आप आपका हैंड रेस करें दोस्तों। पुराने लीडर भी हमारे जो है वो कर सकते हैं, या फिर किसी को इस 8 दिन में जो अ, अनुभव आया है वो भी यहाँ पे अपना हैंड रेस कर सकते हैं। क्या पूरे नए लोग हैं? अच्छा, मदन लाल मौर्य सर, आप आपका जो माइक है वो अनम्यूट करें, आपका अनुभव और परिचय दे दीजिएगा सर। हेलो। यस सर, यस सर। मैं मदन लाल मौर्य, यूपी यूपी से अम्बेडकर नगर सर बिलोंग करता हूँ। मैं मेरा वीकली 2 हफ्ते से सर मेरा आ रहा है। पहले हफ्ते में 1489 और दूसरे हफ्ते में 2 3 हज़ार करीब है सर बैलेट पे। बहुत बढ़िया। और सर मुझको ये बहुत सिस्टम बहुत पसंद आ रहा है। आप मीटिंग जो रख रहे हैं बहुत अच्छी चीज़ है। और ये टेक्निकल मीटिंग सर थोड़ा सा और डाल दिया कीजिए, जिससे कुछ और बारीकी जो है मेकअप खत्म हो, दिक्कत है वो धीरे धीरे वो उसमें और ज्ञान बढ़ता रहे सर।
और अनुभव में सर ये बहुत अच्छी चीज़ है। लोग अभी नए नए लोगों को बताते हैं, लोग अभी उतना बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो आ जाएंगे, मेरा विश्वास है सर। यस सर, थैंक यू। धन्यवाद। यहाँ पर लीलाकांत रामटेके सर है, वो उनका परिचय दे। उन्होंने यहाँ पे क्या बनाया, किस रकम से उन्होंने कावी खरीदा था, थोड़ा सा आपका अनुभव शेयर करें सर, लीलाकांत रामटेके सर। आपको। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। यस, गुड इवनिंग सर। सर, सर मैं जब ज्वाइन हुआ था ये कावी नेट प्रोजेक्ट में, और मैं अभी उसमें 3,000 का मैंने उसको खरीदा करके 1 लाख कावी आए थे। और उसको मैंने फिर स्टेकिंग वेकिंग लगा दी है, और फिर जो टीम बना रहा हूँ सर, मैं टीम बन रही है, तो उसमें से मेरे को काफी अच्छा इनकम हो गया। तो कम कर टोटल अगर बात करूँ तो मैं यहाँ से करीब करीब 4 लाख का इनकम कर चुका हूँ सर। और हर महीने में ऐसा महीनेवारी देखा जाए तो सर मैं 15,000 16,000 रुपए महीना एक कावी से बड़े आराम से मेरी मैं कंपनी में जॉब करता हूँ, जॉब करके मैं बड़े आराम से कमा रहा हूँ सर। अगर मैं सोचूं कि मैं मेरे को इसमें दिल से अच्छा काम करना है और इनकम लेना है तो बहुत अच्छी इनकम आ सकती है सर। ऐसा प्रोजेक्ट मेरे को लगता है कि शायद नहीं है कहीं है। और क्योंकि बहुत से प्रोजेक्ट के साथ मैं अटैच हो चुका हूँ, उनको देखा उनका इनकम कैसा आता है, तो बहुत सा ऐसे प्रोजेक्ट है सर मार्केट में कि वो जल्दी 2-4 महीने में भाग जाते हैं। और कुछ लालच वाले रहते हैं, उसमें फ्रॉड हो जाता है, स्कैम हो जाता है, कुछ नहीं मिलता। और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट डिजाइन किया है सर सुनील सर ने, और आप उसको बहुत अच्छी तरह से डेवलप कर रहे हैं सर। मैं इसमें से अभी आज एक लगाया मैंने डब्ल्यूबी में, और कल मेरा एक हो जाएगा, तो मेरी भी एंट्री डब्ल्यूबी में कल हो जाएंगी सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत बढ़िया सर। बहुत बहुत धन्यवाद भी कि आपने सभी नए गेस्ट को हमारे अच्छा सा एक मैसेज दिया। बहुत अच्छा लगा सर। यहाँ पर मैं जो थैंक यू सर। इस कावी करेंसी के इस सिस्टम के सर्वे सर्वा है सुनील देवीदास सर, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज एक मौका है आपको शुभकामना देने का सबको। तो यहाँ पे आए और आप सभी साथियों को अपना जो विजन मिशन है, एक 2 मिनट में एक मैसेज है, वो यहाँ पे आप दे सकते हो सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू वेरी मच। और बहुत ही क्लियर तरीके से आज आपने कावीनेट प्रोजेक्ट के बारे में, कावी के बारे में लोगों को बताया है, समझाया है। साथियों, आने वाली 28 तारीख को कावी को पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, और 1 साल से कावी चल रहा है। जैसे सर ने बताया कि पिछले 28 दिसंबर 2022 को कावी इस दुनिया में तैयार हुआ था, अवतरित हुआ था, और ईश्वर का ये वरदान कहिए आप, भगवान का आशीर्वाद कहिए, ये हम आम लोगों की जिंदगी में एक अच्छा परिवर्तन लाने के लिए आया है, ईश्वर ने भेजा है, ऐसा हम समझ सकते हैं। और ये जो भगवान की नियामत है, जो हमारे लिए प्रेरणा बनकर हमारे जीवन में आई है, इसको हमें ठीक से समझना होगा, और समझकर भरोसे के साथ में अगर हम इसके साथ में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ईश्वर की कृपा हम सब पर जरूर बरसेगी। इस साल काबी ने अपना बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। लगभग अभी 70 72 73 पैसे के आसपास का भी ट्रेड कर रहा है साथियों। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर पे आप इसका रेट देख सकते हो, इसको खरीद सकते हो, बेच सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2024 में कावी अपना एक बहुत अच्छा मुकाम इस इंडस्ट्री में प्राप्त करेगा। आप सबकी शुभकामनाएं कावी के साथ में है, और आप सभी लोग दिल से चाहते हैं कि कावी ग्रो हो, बढ़े, और ये हम सबकी सामूहिक प्रयासों के जरिए हो सकता है। कोई एक साथी इसको
बड़ा नहीं कर सकता, ये हम सब जानते हैं। और इसीलिए आप सभी से निवेदन भी है और आपको शुभकामनाएं भी देता हूं मैं कि आने वाले वक्त में अगर हम कावी के साथ में अपने भविष्य को बदलने की योजना परियोजना बनाते हैं तो बहुत अच्छे बदलाव हमारी जिंदगी में यहाँ पर ये प्रोजेक्ट ला सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो सर धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे बात करने का मौका दिया। और आने वाले भविष्य में कावी में जो भी लोग आएंगे उन लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए शायद ईश्वर ने उनको कावी में भेजा होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। और जो नहीं आए होंगे शायद उनका समय अब तक नहीं आया है, तो वो हो सकता है कि बाद में आए। तो आप सभी को शुभकामनाएं बहुत बहुत। और थैंक यू वेरी मच सर, मुझे यहाँ पे बात करने का मौका दिया। धन्यवाद आपका।